तो कहानी के शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जो होता है वो सर्व कर रहा होता है अपने कस्टमर को, और एक फेरी टेल को वहाँ के जितने भी कस्टमर होते हैं उसमें से कुछ गुंडे जो होते हैं वो फेरी टेल को बांध कर उस पर अपना निशाना लगा रहा होता है, उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो छोटा सा बच्चा जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए उस बच्चे को बहुत पीटा जाता है, वहाँ पर रेस्टोरेंट में बहुत पीटते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का एंट्री होता है जिसका नाम गॉट्स होता है, और वो जाते ही जाते वो आगे जाता है जब रेस्टोरेंट में, तब वो बोलते हैं तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो, लेकिन उसे नहीं जाने देते। इसके लिए हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे मारते हैं, बहुत मारते हैं। उस जितने भी बैड बॉयज़ होते हैं उस सबको मारकर फेरी टेल को बचा लेते हैं। उसके बाद फिर से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वहाँ से अपने काम करके रेस्टोरेंट में से बाहर अपने फ्यूचर के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए वहाँ से आगे चला जाता है। लेकिन आगे जाते ही जाते वो बच्चा और जो फेरी टेल होता है उसके साथ जाने लगता है। सबसे पहले जो फेरी टेल होता है उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता है हमारा मेन कैरेक्टर का, और आगे जाते ही जाते बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं हमारा मेन कैरेक्टर। उसके बाद वो छोटा बच्चा होता है वो भी मेन कैरेक्टर के साथ ही जुड़ जाता है। बहुत सी सफ़र के बाद, बहुत सी ऐसी लड़ाई होने के बाद, बहुत सी वार करने के बाद जो होता है फाइनली मेन कैरेक्टर जो होता है वो सभी काम ख़त्म करके एक दिन अपना घर में पहुंचता है। घर जाने के बाद वो देखते हैं कि उसकी पत्नी जो केस्का नाम की होती है वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन उसका जो और भी रिलेटिव है, उसके फैमिली के और भी मेंबर्स वो लोग वहाँ पर रहते थे और अभी थे, लेकिन जो उसका फैमिली का मेन कैरेक्टर था केस्का वो वहाँ पर नहीं होता है। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उसका जो फादर होता है गॉट्स का, वो उसका फादर जो होता है वो गॉट्स का तलवार जो होता है स्वॉर्ड, उसे फिर से वो रीजनरेट करके फिर से अच्छा बनाता है उसे, और उसका जो आर्म होता है एक आर्म नहीं होता है गॉट्स का, उस आर्म आर्टिफिशियल आर्म जो होता है उसे भी एकदम परफेक्ट बनाते हैं, उसमें कैनन उनन सभी फिट करते हैं। उसके बाद फिर से वो अपना जर्नी में निकल जाता है, और इस बार जो होता है उसे एक ही मकसद था हमारा मेन कैरेक्टर का कि अपनी पत्नी को किस तरह से लाए, उसका जो गर्लफ्रेंड था केस्का उसे किस तरह से लाए। तो बहुत सी रिसर्च करने के बाद, बहुत सी जर्नी, बहुत से गांव जाकर वो ढूंढते हैं उसे, फाइनली उसे मिल जाता है। और आप लोग ये सोच नहीं सकते ये एनिमी इतना ज़्यादा क्रूर है कि आप देखने के बाद आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और ये सबसे पहली बात, ये 18+ एनिमी है, तो आप लोग ध्यान से इस एनिमी के देखना, ईयरफोन लगा के देखना, और अपने फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखना। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो चला जाता है कहीं और उसे ढूंढने के लिए, लेकिन फाइनली जब मिलता है तो उसे बचा नहीं सकता है वो। फिर भी वो किस तरह से उसे बचाता है, और बचाने के लिए आगे बहुत ज़्यादा वार, इसमें एनिमी में आपको हर एक सेकेंड पे वार ही दिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो होता है वो एक हाउस में जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीमंस वगैरह सभी आता है, लेकिन जो मेन लीडर होता है उस विलेज का, जो मेन प्रीस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। इतना ज़्यादा खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर भी उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद, उससे साथ में एक बैटल करने के बाद वो जीत जाता है, और जीतने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले लेता है, और फिर से वो अपने न्यू जर्नी को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान क्या होता है कि एक नया जो होता है विलन वो पैदा हो जाता है, जिसका नाम होता है ग्रेफिड, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पावरफुल कि मेन कैरेक्टर को वो आराम से मार देता। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका जो स्वॉर्ड होता है, उस स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा डीमंस और बहुत सी ऐसी सोल होती है उस स्वॉर्ड में कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोग स्वॉर्ड की रैंकिंग करोगे तो जो इस स्वॉर्ड है, हमारा मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड, वो 5 नंबर के अंदर में
टॉप 5 में ज़रूर आएगा ये स्वॉर्ड। इतना ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होता है। फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसे और भी सीखने होता है और भी वो पावरफुल बनना चाहते हैं अपने फैमिली को बचाने के लिए। फिर उसका जो मुलाकात होता है एक फेरी टेल से होता है, अलग फेरी टेल्स, और एक मैजिशियन से। वो उसे बहुत प्रोटेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर मैजिशियन अपने घर ले जाता है उसे, और अपने घर ले जाके उसका जो मेन होता है मैजिशियन, सबसे बड़ा मैजिशियन, उससे मिलाता है। उसके मिलने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर बात होती है और मेन मैजिशियन जो होता है अपने छोटे मैजिशियन को बोलता है कि आज से तुम्हारा सफ़र इनके साथ होगा। तो दोस्तों हमारा जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा आदमी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके सपोर्टिव हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जो प्रिंसेस होता है वो भी, और उसका जो नौकर होता है प्रिंसेस का वो भी, और हो गया मेज, और एक छोटा बच्चा था वो, और एक फेरी टेल, और ये जो मेज है उसका फेरी टेल। इतना ज़्यादा उसका जो सपोर्टिव है वो इतना ज़्यादा हो जाते हैं। और एक सपोर्टिव और भी था जिसका नाम था चेस का, और जो होता है वो मेन कैरेक्टर जो होता है हमारा गॉड्स, उसका गर्लफ्रेंड होता है। और वो चेस का भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे वापस लाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए इतना ज़्यादा वो प्रयास करता है, फिर भी उसे मालूम नहीं है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो फिर से वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जो मेज होता है वो मेज के द्वारा से एक विलेज में जाते हैं। सब लोग फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करने के बाद एक विलेज में जाते हैं, जहाँ पर उस विलेज में एक अटैक करता है, विलन सबका अटैक होता है उस विलेज पर। जब विलन उनका अटैक होता है तो जितने भी विलेज का पीपल होता है वो सब डर जाते हैं, सब यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाकर उसे बचाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी नहीं था उस सबको बचाने के लिए, तो एक और कैरेक्टर आता है जो मेन कैरेक्टर जो होता है उसके ग्रुप में से ही एक और कैरेक्टर आता है। वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो भी बचाने की कोशिश करते। वो छोटा बच्चा था, वो भी बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते, लेकिन इन सब की मेहनत पूरी बेकार जाती है, कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। इतना ज़्यादा पावरफुल विलन्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मेज जो होता है वो पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करता है और वो वाटर स्पिरिट का समन करता है और खुद अपने आप में वाटर स्पिरिट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो सभी उस पानी जब आता है, फ्लड आता है, सभी को भगा के ले जाते हैं। उसमें चेस्का और हमारा जो प्रिंसेस होता है दोनों को दहला कर ले जाता है। फिर भी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। या आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर से उसे ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद जो होता है वो लाते हैं अपने पास। फिर मालूम चलता है हमारा मेन कैरेक्टर का, फिर हमारा जो मेज होता है एनिमी का, उसे मालूम चलता है कि मेरा जो घर है वहाँ पर अटैक किया है। मेज का जो मास्टर होता है, लीडर मेज का, उस पर कोई अटैक किया होता है। वहाँ जाते हैं वहाँ बचाने के, लेकिन वहाँ जाने से पहले उसे मार दिया होता है। उसे फायर में वो जल रहा होता है, लेकिन वो मेज था तो अपने दर्द को खुद ही वो कंप्रोमाइज़ कर सकता था कि कितना दर्द वो सह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था दोस्तों। फिर क्या होता है, जो मेज होता है वो मेज क्या करते हैं, वो सभी लोगों को एक साथ में ला लेते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो मेज होता है वो हम मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर को एक ऐसा सूट देता है, ए डीमन सूट, एक ऐसा आर्मर देते हैं। उसके पहनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाते हैं और एक तरह से एक डीमन बन जाते हैं। नारुतो के अंदर में जैसा डीमन, उसी तरह से उसमें भी एक ज़बरदस्त डीमन बन जाता है और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। हाईली रिकमेंडेटेड एनिमे है ये, सो इस एनिमे को आपको ज़रूर देखना चाहिए। इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर भी वहाँ पर जो होता है वो विलन सभी को मारकर क्या करते हो, वो जो मेज होता है वो सभी को बचा लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर को भी बचा लेते, उसे भी बहुत सीरियस इंजरी
हुआ था, फिर भी उसे बचा लेते। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस आर्मर पर अपने आप को हर रोज़ प्रैक्टिस करता है, उस आर्मर को अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे कंट्रोल नहीं होता है कि आर्मर को किस तरह से मैं कंट्रोल करूं। फिर क्या होता है दोस्तों कि बहुत दिनों के बाद पता चलता है मेन कैरेक्टर को कि हमारा जो केस्का होता है उसे ठीक किया जा सकता है, जैसे वो पहले था उस तरह से उसे बनाया जाता है। लेकिन एनिमी में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया कि पहले कैसा था वो गर्ल्स कैरेक्टर केस्का, वो कितना ज़्यादा पावरफुल था। और एक और बात, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है और उसका जो गर्लफ्रेंड होता है, दोनों के गर्दन पे एक टैटू होता है, कि नेक पर एक टैटू होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टैटू, उसे डीमन टैटू बोला जाता है। उसके कारण से उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर आ जाता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, और किस तरह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक करता है, ये आप इस एनिमे में देखना। इसका अभी तक 2 सीज़न आया है, सीज़न 1 और सीज़न 2। दोस्तों बड़ी बात ये है कि ये जो दोनों सीज़न जो है वो हिंदी डब में रिलीज हो गया है, लेकिन आप सबको हिंदी डब में देखने के लिए क्रंचीरोल पे जाना पड़ेगा और उसका प्रीमियम लेके देखना पड़ेगा। यानी बाहर के इधर उधर आप कोई भी वेबसाइट से इसका इंग्लिश डब और जापानीज डब, ये दोनों में आप लोग देख सकते हो। लेकिन मेरे पास एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप लोग हिंदी में भी कोई भी एनिमी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी या बहुत ज़्यादा पावरफुल आप कोई भी एनिमी, न्यू एनिमी हो या ओल्ड एनिमी, सभी उस पर हिंदी डब में अवेलेबल है। थोड़ा टाइम लगता है उस पर अपलोड होने में, लेकिन सभी एनिमी उस पर अपलोड हो जाता है हिंदी डब में, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 1 वीक में अपलोड कर देता है। जैसे कि आज सोलो लेवलिंग रिलीज हुआ उसका न्यू मूवी, तो उसके एक दिन बाद कुछ नहीं होगा, 1 वीक के बाद जो होता है वो अपलोड कर देगा हिंदी में उस वेबसाइट पर। और बहुत ज़्यादा बेटर वेबसाइट है दोस्तों। आप लोग चाहते हो कि वेबसाइट का नाम मैं बताऊँ और कैसे वहाँ से डाउनलोड करना है, तो मुझे कमेंट कर देना, या मुझे कमेंट नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और चाहिए ये वेबसाइट का लिंक वगैरह, चाहे कैसे डाउनलोड करना है, तो कमेंट तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, तभी तो मैं समझूंगा ना कि मुझे बना के रखना है वीडियो या नहीं रखना है। अगर नहीं करोगे फिर भी मैं बना दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से वो कैसे डाउनलोड होता है, वो सभी वेबसाइट पर सभी मैं शॉर्ट वीडियो में बताकर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों जो हुआ है वो दोनों रिलीज हो गया है। सीज़न 3 का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक, लेकिन इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गया है कि कुछ दिन के बाद ये भी रिलीज हो जाएगा।